चलो ध्यान दो, प्रश्नावली 4.2 का देख रहे हैं क्वेश्चन। कहता है गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल निकालिए, यानी कि x का मान निकालिए। जो हम उदाहरण में पढ़े थे गुणनखंड विधि, वही करना है इसमें भी। तो गुणनखंड विधि में होता क्या है, लास्ट में और पहले जो होता है उसको गुणा करके बीच में उड़ाया जाता है। तो लास्ट में कितना है 10, नहीं कुछ तो इसके पास कितना है 1, कुछ नहीं रहेगा तो 1 मान लेना है। तो 10 गुना 1 करेंगे तो कितना आएगा 10। 10 का जो है ना गुणनखंड करना है। 10 का क्या करेंगे गुणनखंड। 2 से कितना आएगा 5। इसी जोड़ या घटा करके हमको ये पुरना है, बीच में जोड़ आता है। देखो 5 में से 2 जाएगा तो 3 पुर गया, इसी से पुर जाएगा ऑटोमेटिक। तो यहाँ से लिख देना है x² माइनस का, इसको लिखते हैं माइनस में पुराना है वो भी, तो माइनस में बड़ा वाला लेना पड़ेगा, और प्लस का 3x माइनस का 10 बराबर 0। देखो ये जो है ना इतना बात 2 है ना, तो 2 लिखना पड़ेगा इस जगह। तो ये दोनों को गुना करके फिर वही 10 पुरना चाहिए, पुर रहा है 5 गुना 2, और जोड़ या घटा करके ये पुरना चाहिए, पुर रहा है। तो अब यहाँ से क्या करते थे 2 का जोड़ा लगाते थे, नहीं तो 2 का जोड़ा लगा करके कॉमन करेंगे। तो यहाँ से x दोनों में है तो x कॉमन आएगा। तो यहाँ बचा कौन सी, एक ठो तो x बचा है माइनस में, यहाँ से एक x बाहर चला गया तो बचा क्या खाली 5। ये दोनों में क्या आएगा कॉमन, x दोनों में है नहीं है तो x नहीं आएगा। 2 दोनों में है, एकड़ा में है एकड़ों में है 2, 2 5 10 नहीं होता है, 2 एकड़ों में है तो 2 कॉमन करो तो x माइनस यहाँ बचेगा 5, नहीं तो बाहर वाला एक डब्बा में बंद करते हैं, ये बंद हो गया। 2 डब्बा में से एक डब्बा लिखा जाता है, बराबर में 0 देना है। तो x माइनस कितना हो जाएगा 5 बराबर में 0 होगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, दोनों को 0 के बराबर करना है, यानी कि x प्लस 2 बराबर 0 होगा, x प्लस 2 बराबर 0 और x माइनस 5 बराबर 0। यहाँ से इसका मान निकालो, प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, ये निकल गया एक ठो मूल, एक ठो यहाँ से आएगा माइनस में, ये उधर जाएगा तो प्लस में, एक ठो 5 निकल गया। तो मूल ना पूछ रहा था, तो इसका मूल क्या कहलाएगा, मूल कहलाएगा एक ठो -2 और एक ठो 5, क्या कहलाएगा 5। ये हो गया आंसर। चल लिखो इसको। चलो ध्यान दो आगे, ये अगला रोमन नंबर 2 है। 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0। इसका हम क्या करेंगे x का मान निकालेंगे, यानी कि मूल निकालेंगे। नहीं उसी तरीके से करना है, लास्ट में जोड़ेगा और शुरू में जोड़ेगा, उसका क्या करेंगे गुना। 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, तो 12 का गुणनखंड करें, 12 का गुणनखंड करेंगे कितना हो जाएगा, 2 से करना है, 2 से 6, 2 से 3 होगा। तो इसको हम क्या करेंगे, हमको यहाँ पुराना है प्लस में 1x, 1 पुराना है। देखो 2 दूनी 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। तो इसको लिखो 2x² प्लस में 4x माइनस 3x, अब माइनस का 6 यहाँ आए तो लिख दो उसको बराबर 0। अब दोनों पार्ट में कॉमन लेंगे। ये दोनों में कौन चीज़ दिख रहा है, x तो कॉमन दिख ही रहा है, फिर 2 भी कॉमन दिख रहा है, 2 लेंगे। अच्छा यहाँ बचा एक ठो x प्लस में, यहाँ क्या बचा 2 तो बाहर इससे चला गया तो 2 है ना बचा। एकड़ा में कॉमन आएगा माइनस का 3, नहीं -3 लेंगे तो यहाँ बचेगा x प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 3 दूनी 6 बराबर में 0। इसको भाग देने के बाद जितना आएगा ना वही लिखा जाता है। ये 2 लिया है ना कॉमन, 2 को 4 में भाग दो, 2 बार में कटेगा ना, वही 2 यहाँ लिखे हैं। तो बाहर वाला अंदर, तो 2x माइनस 3 और क्या लिखे हैं x प्लस, ये दोनों में से एक हो बराबर में 0। अब दोनों को 0 के बराबर कर दो, 2x माइनस 3 बराबर में 0, x प्लस 2 बराबर में 0। 2x ये माइनस में उधर जाएगा तो
प्लस में x बराबर कितना हो गया 3/2, क्या आ गया 3/2। एक मूल यहाँ से निकला, गुना में था इधर आया तो भाग में, यहाँ से x बराबर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में। ये हो गया मूल, इसका क्या हो गया, क्या हो गया मूल हो गया इसका 3/2 कॉमा में -2। ये हो गया आंसर। एक का रोमन नंबर 3 क्वेश्चन है √2x² प्लस में 7x प्लस 5√2 बराबर 0। इसको हल करेंगे कैसे, तो वही कम करना है, इसको और इसको गुना करना है। गुना करो कितना आता है 5√2 गुना में कितना है √2 करेंगे तो 5 हो गया, गुना में √2 गुना √2 √4 कितना होगा √4 का वर्गमूल 2। इसका लिखे हैं 2 तो 5 दूनी 10। इसी 10 को तोड़ेंगे हम, बीच वाला पुराएंगे नहीं, 10 को तोड़ो तो 10 को गुणनखंड करेंगे तो ये आएगा 2 और 5, यही ना आएगा। तो देखो दिख रहा है 5 और 2 को जोड़ देंगे 7 में पुर जाएगा। तो यहाँ पर लिखो √2x² प्लस में, ऐसा करते हैं 2 वाला यहाँ लिख देते हैं √2x प्लस में 5x प्लस 5√2 बराबर में 0। तो ये दोनों में कॉमन करेंगे, ये दोनों में अलग से कॉमन करेंगे। ये दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है √2x, √2 एक रो में है, इसमें डबल √2 है नहीं, तो एक ठो √2 यहाँ भी है तो कॉमन आएगा, यहाँ बचा x बचेगा, इस जगह बचेगा √2। ये इसमें डबल है, एक ठो बाहर चला गया तो एगो बचेगा ना, क्या है कि हम इस 2 को लिख सकते हैं 2 गो √2, क्या गो 2 गो। ये दोनों को गुना करेंगे √4 का वर्गमूल होता है 2। यहाँ से कॉमन क्या आएगा 5 कॉमन करो तो यहाँ बचेगा x प्लस में √2 बराबर। जब भी कॉमन करने के बाद ही हमेशा डब्बा मिलना चाहिए, अगर नहीं मिल रहा है तो समझो गलत हो गया तुम्हारा सवाल। तो यहाँ से देखो √2x प्लस में कितना है 5 और दोनों डब्बा में से एक डब्बा को लिखा जाएगा बराबर में 0। अब दोनों को 0 के बराबर करेंगे, √2x प्लस में 5 बराबर में 0, इधर √2 बराबर में 0, ये प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस का हो गया कितना है √2। यहाँ से √2x प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में 5 और x बराबर कितना होगा -5/√2। तो मूल निकल गया, तो मूल हो गया इसका कितना एक ठो माइनस का √2 और एक ठो माइनस का 5/√2 आंसर। चलो लिखो इसको। चलो अगला रोमन देखते हैं। एक का रोमन 4 2x² - x प्लस 1/8 बराबर 0। तो ऐसा करो, इसमें तो 1/8 दिख रहा है नहीं, तो ऐसा करो इसमें इसका एलसीएम ले लो 8, कितना ले लो एलसीएम 8 ले लो, तो 8 दूनी कितना हो जाएगा 16x²। यहाँ माइनस है तो माइनस होगा माइनस, तो कितना हो जाएगा यहाँ 8x प्लस में 1 बराबर में 0। ये कोना कोनी गुना होगा तो इसके साथ 0 हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 16x² माइनस का 8x प्लस 1 बराबर में 0। अब देखो 16 गुना 1 करके हमको 8 पुराना है, तो 16 होगा, 16 गुना 1 करेंगे तो 16 का गुणनखंड करो, 2 से कितना होगा 8, 2 से 4, फिर 2 से, तो हमको क्या पुराना है 8 ना, तो 2 दूनी 4 प्लस में 4 8 हो जाएगा। 16x² माइनस 4x माइनस का 4x, 4 कितना हो जाएगा 8 प्लस में 1 बराबर में 0। यहाँ से कॉमन करो, ये वाला 2 गो अलग, ये वाला 2 गो अलग,
तो यहाँ से 4x कॉमन कर लो, तो 4x करेगा तो 4x बचेगा नहीं, 4 चौके 16 x स्क्वायर पूरा ना, माइनस यहाँ से पूरे बाहर कर लिए हैं 4x, तो यहाँ बचेगा नहीं कुछ तो 1, यहाँ से 1 कॉमन करो, 4x माइनस 1 बराबर में 0। तो 1 कॉमन किए तो इतना ही आएगा, 1 में तो 1 बराबर करता है। तो एक राशि जो है ना क्या करना है, अब बाहर वाला अंदर, 4x माइनस 1 और 4x माइनस 1 दोनों तो वही आ गया बराबर में 0। अब दोनों को 0 के बराबर करेंगे, इधर लिख देते हैं। तो 4x माइनस 1 बराबर 0, एक ठो आएगा, दूसरा भी वही ना आएगा बराबर 0। 4x बराबर कितना है 1, तो x बराबर 1/4, 4x बराबर 1, x बराबर 1/4। तो मूल क्या हो जाएगा इसका, मूल हो जाएगा 1/4 कॉमा 1/4, आंसर हो गया ये। चलो लिखो इसको। चलो अगला रोमन है 1 का 5, कहता है 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। इसका मान x का मान निकालना है, इसमें भी वही करना है। 100 गुना 1 करेंगे तो कितना होगा 100 ही, तो 100 का गुणनखंड करो, 100 का गुणनखंड करेंगे तो यहाँ आएगा 50, यहाँ से 25, यहाँ से 5 से करना है तो 5, ये ना आएगा। कितना पुराना है हमको 20, तो 20 पुराने के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ तो। देखो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 10 को जोड़ देंगे तो कितना होगा 20। तो यानी कि 100x स्क्वायर माइनस का 10x माइनस का 10x प्लस 1 बराबर 0। कॉमन करना ये दोनों में, तो 10x कॉमन, तो यहाँ हो जाएगा 10x माइनस 1, और यहाँ से क्या क्या कॉमन आएगा, माइनस का 1 कॉमन कर लो, ये 10x माइनस का 1 0 होगा। तो ये दोनों में क्या करो, बाहर वाला अंदर कर लो, ये बाहर में है दोनों, इसको अंदर में, और ये दोनों में से डब्बा में से एक ठो लिखा जाएगा। तो इसका भी तो लग रहा है सेम आंसर आएगा दोनों का, दोनों डब्बा अगर सेम है तो आंसर हो तो वही ना आएगा। तो आएगा 10x माइनस 1 बराबर 0, और क्या 10x माइनस 1 बराबर 0। 10x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, x बराबर आएगा 1/10, इसमें 10x बराबर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो x बराबर कितना आएगा 1/10, दोनों हो गया इसका आंसर। यानी कि मूल बराबर लिख सकते हो इधर, तो मूल बराबर, अब इधर हम नहीं लिख रहे हैं लकीर खींच करके इधर, तो तुम लोग इधर नहीं लिखना, नीचे लिखेगा, नीचे दिखेगा नहीं, इसलिए हमने उधर लिख रहे हैं, ठीक ना। 1/10 कॉमा 1/10, ये हो गया आंसर। लिखो इसको, एक का क्लियर भी हो गया। कहता है उदाहरण नंबर 2 क्वेश्चन में, उदाहरण नहीं 2 नंबर का 4.2 का 2 नंबर क्वेश्चन कहता है पीछे उदाहरण जो एक पढ़े हैं उनमें दी गई समस्या को हल कीजिए। तो उसमें माने थे ना, कंचे वाला था ना क्वेश्चन, ला यहाँ कॉपी दिखाओ, जो उधर हल किए थे उतना बात वहीं तक लिखना है, फिर से उतना बात बताए हैं पीछे भी। इसमें देखो ये निकाले थे हम, एक समीकरण निकाल करके छोड़ दिए थे, एक्स स्क्वायर का है कि वहाँ कह रहा था कि किसके रूपों में व्यक्त करने के लिए, द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करने के लिए खाली कहता था, एक्स का मान निकालने नहीं कहता था। यहाँ कहता है उसमें उसको हल कीजिए, एक्स का भी मान निकालिए, एक्स स्क्वायर माइनस का 45x और प्लस में 324 बराबर में। तुम लोग यहाँ से खाली नहीं लिखेगा, शुरू से लिखेगा। इसमें माने थे कि जॉन के पास कंचों की संख्या x है तथा जीवंती के पास कंचों की संख्या 45 - x।
ये मोने थे ना, और कहता है दोनों ने 5-5 कंचा खो देता था, तो खोने के बाद उसका गुणनफल कितना था? 324 कि 124? 124 था, कहता था 124। तो वहाँ तक हम समीकरण यहाँ तक निकाल करके छोड़ दिए थे। इसको हल कर देते हैं तो उसका कंचे की संख्या हो जाएगा। देखो 324 का गुणनखंड करके हमको कितना पुराना है? 45। तो 324 को गुणनखंड करते हैं। 324 का गुणनखंड 2 से कितना होगा? 2 एकम 2, 2 छक्की 12, 2 दूनी 4, फिर 2 से करो 8, 1। अब कितना से? 3 से 27 नहीं होगा, और 3 से 9, 3 से 3। अब पुराना कितना है हमको? 45। बताओ कैसे पूरेगा? 3 तिया 9 तिया 27, और 3 दूनी 6 दूनी 12, 27 12 जोड़ो तो 27 12 9 3। ये तो नहीं होता है, तो ऐसे नहीं होगा। अब यहाँ के बाद क्या करना है? दूसरा दिमाग लगाओ। अगर 3 2 दूनी 4 तिया 12 दूनी 24 और 9, तो इससे भी नहीं होगा, नहीं होगा इससे भी। तो ऐसा करो, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 और 9 जोड़ो तो 36 और 9, 9 6 15 बाकी 1, तो 45 पुर गया। समझ में आया कैसे करना है? 3 तिया 9, दूनी 18 दूनी 36, और 3 तिया 9, यानी कि x स्क्वायर, और माइनस में 36x, और माइनस में 9x, और प्लस में 324 बराबर 0। तो इसका गुणनखंड कर लेते हैं हम। तो इस दोनों से कॉमन आएगा x, क्या आएगा? x। तो x माइनस 36 होगा, x माइनस 36। और इससे कॉमन क्या कर लो? 9 कॉमन कर लो। 9 कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा x माइनस 36। 36 देखो 9 गुना 36 करेगा ना 324 पुर जाएगा। गुना कर लो गुना, करो तो गुना कितना आएगा? x माइनस 9 और x माइनस 36 बराबर में 0 होगा। ये 36 गुना 9 कर लो ना, ये 324 पुर जाएगा। अब देखो उसके बाद, तो x माइनस 9 बराबर में 0 और x माइनस 36 बराबर में 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ से 9 और यहाँ से x बराबर 36, ये ना होगा। इधर मिटा दें, यहाँ पर लिख देना। देखो इसमें जो है ना 9 और 36 दोनों होगा। अगर 36 रखेंगे तो दूसरा का, पहला का अगर 36 रखते हैं दूसरा का 9 निकलेगा। अगर पहला का 9 रखते हैं दूसरा का कितना निकलेगा? 36। यहाँ पर लिख सकते हो। आता है क्या मौने थे ऊपर में, वही लिख दो। जॉन के पास कंचे की संख्या कितना हो जाएगा? आता है जॉन के पास कंचे की संख्या, कंचे की संख्या 9 हो जाएगा। तथा क्या है? जीवंती। क्या है? जीवंती के पास कंचों की संख्या, के पास कंचों की संख्या कितना हो जाएगा? 36। ये होगा आंसर। चलो लिखो, ये लो, हाँ कॉपी लो, लिखो इसको जल्दी। हाँ पूरा लिखना वहाँ तक, शुरू से लेकर के यहाँ तक।
चलो इसी का उदाहरण 1 का रोमन नंबर 2 एक ठो और क्वेश्चन है। तो इसमें जो है ना क्या कहता था, इसमें माने थे उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या को x, और दूसरा था प्रत्येक खिलौनों का निर्माण लागत 55 माइनस x, दोनों का गुणनफल था 750। इसका समीकरण निकल कर के आया था उस दिन, पीछे क्लास में ये बता चुके हैं, जिसको पता नहीं वो देख लेना उल्टा करके पीछे का। x स्क्वायर माइनस 55 x प्लस में 750 बराबर में 0। इसमें भी अगर x का मान निकाल लेंगे तो उस दिन निर्मित खिलौने की संख्या निकल जाएगा नहीं। तो इसको करते हैं गुणनखंड 750 का। 750 का गुणनखंड करो कितना आएगा। तो ये जो है ना 2 से खिलाओ, इसमें कितना आएगा 2 से, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, 5 से खाएगा वो, 7 5 12 3 15, तीनों से खाएगा। 3 से तो 3 एकम 3 है, 3 दूनी 6, 3 5 15, तो 5 से खाएगा वो, 25 5 700, 5 से कितना होगा 5। अब हमको पुराना कितना है 55x, कितना पुराना है 55x। तो देखो तो यहाँ पर हम क्या करें, 25 25 दूनी 50, तो 50 से नहीं होगा, तो ऐसा करो 25 25 5 दिया 15 दूनी 30, वो तो जाएगा 55। तो यानी कि x स्क्वायर माइनस का 30x कि 25 हुआ, 25x माइनस 30x, 55 हो गया दोनों को जोड़ करके, प्लस में 750 बराबर में 0। ये दोनों में अलग कॉमन, ये दोनों में अलग कॉमन, तो यहाँ पर हो जाएगा x कॉमन माइनस x माइनस 25 होगा। यहाँ से कॉमन कब तक कर ले, 30 कॉमन कर लो, 30 कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा x, माइनस 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 तब ना प्लस होगा, तो यहाँ पर बचेगा 25 बराबर में 0। ये दोनों को अगर गुना करेंगे तो 750 होगा, तो बाहर वाला अंदर x माइनस 30 और x माइनस 25 बराबर में 0, x माइनस 30 बराबर में 0 और x माइनस 25 बराबर में 0। तो x बराबर यहाँ से कितना निकला 30, x बराबर यहाँ से 25, ये निकला। अब यहाँ पर लिख देंगे, एक लाइन लिख लो यहाँ तक। इसके नीचे जो है एक लाइन लिख देते हैं, क्या मौने थे ऊपर में, जो मौने हैं उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या, उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या, खिलौनों की संख्या कितना हो जाएगा 25। देखो पहला अगर 25 मानते हो तो उसका कितना होगा 30, अगर ये 30 मानते हो तो दूसरा होगा 25। तो और माने थे प्रत्येक खिलौना का निर्माण लागत तथा प्रत्येक खिलौनों का निर्माण लागत ये हो जाएगा 30। ये हो गया आंसर।